सपनों का शहर मुंबई। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई हीरो बनने, कोई मॉडल, कोई बस नाम कमाने। पर हर सपना सच नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज्यादा चमकता है वहीं सबसे बड़ा धोखा भी होता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका सपना उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसका नाम था रिया कपूर। एक 24 साल की मासूम लड़की छोटे शहर अलीगढ़ से मुंबई आई थी। कोई जान पहचान नहीं, बस एक सपना, मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाना। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है। मगर उसे नहीं पता था कि ये रास्ता सिर्फ आगे नहीं, कहीं बहुत गहरे नीचे भी जाता है। रिया एक छोटे से स्टूडियो में लोकल ब्रांड का पहला शूट कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात हुई कविता से, एक स्ट्रगलिंग मॉडल जिसने पहले ही ग्लैमर की सच्चाई देखी थी। कविता ने रिया से कहा, यहाँ टैलेंट कम और चालाकी ज्यादा चली है। जितना दिखता है उतना होता नहीं, संभल के चलना। रिया मुस्कुरा दी। उसे लगा एक दिन कविता रिया को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ले गई। वहीं उसकी नजर पड़ी विवेक मेहरा पर, 35 साल का हैंडसम अमीर बिजनेसमैन जो मॉडल्स को इंटरनेशनल ब्रेक दिलाने के लिए जाना जाता था। विवेक ने कहा, तुम में कुछ खास है, तुम इंडिया नहीं, इंटरनेशनल फैशन वर्ल्ड में जाओगी, बस एक मौका दो। रिया पहली बार इतना खास महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, घूमने लगे और फिर रिश्ता बन गया। 5 स्टार होटल्स, गिफ्ट्स, शूट्स, सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन कविता ने फिर चेताया, रिया ये बहुत जल्दी हो रहा है, यहाँ प्यार से ज्यादा प्लानिंग होती है, प्लीज सावधान रह। रिया हंसती रही, नहीं यार, विवेक सच में मुझे चाहता है। वो नहीं जानती थी यही प्यार उसका सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा। एक दिन विवेक ने कहा, रिया, एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, तुझे साइन कराने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, 2 लाख। तू पैसे लगा, मैं डील फाइनल करवा दूंगा। रिया ने घर वालों से झूठ बोला, दोस्तों से उधार लिया और पैसे दे दिए। डील कैंसिल हुई। फिर एक और मौका आया, फिर पैसे गए। ये सिलसिला चलता रहा। कविता ने कहा, रिया, तू लुट रही है। रिया बोली, बस एक बार और, सब सेट हो रिया जाएगा। ने एक दिन विवेक से सवाल किया, कब तक यूं ही चलेगा? विवेक की आंखों में गुस्सा था। तू सवाल पूछेगी, तेरे सारे फोटो वीडियो मेरे पास हैं, अगर ज्यादा बोली तो इंटरनेट पर सब वायरल कर दूंगा। रिया सन्न रह गई। प्यार अब ब्लैकमेल बन चुका था। जिसे उसने अपना सब कुछ माना, वो एक दरिंदा निकला। रिया टूट चुकी थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। वो पहुंची एसीपी अजय राणा के पास, एक ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर। अजय राणा ने कहा, अब वो तुझे नहीं, तू उसे फंसाएगी। तैयार हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन। रिया ने विवेक को एक होटल में बुलाया। इंटरनेशनल डील पक्की है, तुम साथ चलो। विवेक होटल पहुंचा और जैसे ही उसने ब्लैकमेलिंग की बात की, छुपे कैमरेज ऑन थे और अगले ही पल दरवाजा टूटा। एसीपी अजय राणा अंदर घुसे और विवेक को रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि विवेक ने 50 से ज्यादा लड़कियों को इसी तरीके से लूटा और ब्लैकमेल किया था। रिया की गवाही से केस मजबूत हुआ। कोर्ट में रिया ने कहा, हम लड़कियां सपना देखने आती हैं, धोखा खाने नहीं। हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है। कोर्ट ने विवेक को 15 साल की कड़ी सजा सुनाई। आज रिया एक एनजीओ चलाती है, जहां वो स्ट्रगलिंग मॉडल्स को इस अंधेरे से बचना सिखाती है। उसकी आखिरी लाइन थी, ग्लैमर की दुनिया में रोशनी बहुत है, पर उस रोशनी के पीछे अंधेरे भी है। अगर तुमने आंखें मूंद दी तो गिरना तय है।